सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष करे। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने संभाला है, आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। आज संडे के दिन में मिति 23/10/2022 में और इस YouTube चैनल के ऊपर प्रभु के वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आइए प्रभु के वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको बहुताई से आशीष करे। खुदावंत का धन्यवाद हो। और आज जो हम प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रेरितों के काम पुस्तक की शिक्षा के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और इसका चैप्टर है 8 अध्याय 8। उसके बारे में हम प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष करे। आइए इस 8 अध्याय को हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं तो इधर प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। जब इधर प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, शाऊल प्रभु के लोगों को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को जेल में डाल रहा था। अगर आपने पिछले चैप्टर के बारे में नहीं वीडियो मेरी देखी है तो आप जल्द पिछले चैप्टर की वीडियो देख लें। उसमें प्रभु के दास स्तीफनस की जब मृत्यु हुई है तो मृत्यु के दौरान शाऊल किस तरह से उस समय उस जगह पे मौजूद था जहां प्रभु के दास स्तीफनस की मृत्यु हुई है। और जो शाऊल था ये प्रभु के लोगों के साथ कितना सताव कर रहा था। प्रभु के लोगों का कितना उनसे दिल से वैर करके चल रहा था। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 3 वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ जी। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए जी। कुछ भक्तों ने स्तेफनस को कब्र में रखा जी। और उसके लिए बड़ा विलाप किया। बिल्कुल जी। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, कलीसिया को तितर बितर कर रहा था जी। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने बहुत बार प्रभु के वचन में से प्रचार किया है कि पहली सदी की कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेवकाई के लिए कितना कष्ट को सहा है, कितना दुख को सहा है। और इधर प्रभु के लोगों को शाऊल किस तरह से उन पर सताव कर रहा है, यहां तक कि वह औरतों को भी क्षमा नहीं कर रहा है। औरतों को घसीट कर घर से निकाल कर उन्हें जेल में डाल रहा है, बंदी गृह में डाल रहा है। प्रिय भाई और बहनों, शाऊल इस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार बिल्कुल बंद कराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को आगे बढ़ाया जाए। और इसके आगे जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं सो इस व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति कौन था, इस व्यक्ति के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल कर रख दिया। ये व्यक्ति के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल के रख दिया। एक तरफ कलीसिया का भारी स्ताव हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा दुनिया में बेदारी लेकर आ रहा है। ये वो शमौन व्यक्ति है जिसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया।
यह व्यक्ति एक जादूगर था। आइए इस जादूगर व्यक्ति के बारे में प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो क्या बोलता है प्रभु का वचन। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 से 13 वचन। शिमयोन जादूगर ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। जी पढ़िए एक बार। इससे पहले जी उस नगर में शिमयोन नामक एक मनुष्य था, शिमयोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और लोग, ये इतना बड़ा जादूगर था कि लोग इसके जादू वाले कामों को देखकर बहुत चकित रह जाते थे। जी पढ़िए। अपने आप को पुरुष बताता था, एक बड़ा पुरुष बताता था, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर और उस नगर में इस जादूगर व्यक्ति का बहुत सम्मान होता था। ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। जी। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। जी, उस नगर के लोगों को बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम करके ये व्यक्ति दिखाता था कि लोग इसके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि शायद ये परमेश्वर की शक्ति से ये काम कर रहा था और ये उन लोगों में बहुत महिमा पा रहा था। जी। इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। जी। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर का राज्य और उसी नगर में फिलिप्पुस नामक प्रभु का दास प्रचार करने के लिए गया हुआ था। जी। और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता और उसी नगर में यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था और इसी नगर में ये जादूगर अपनी सेवकाई बहुत बढ़ाकर लोगों को अद्भुत तरीके से कर रहा था, परंतु ये यीशु मसीह को जानता नहीं था। जी। तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमयोन ने स्वयं भी विश्वास किया। ये जादूगर भी प्रभु के दास शिमयोन, प्रभु के दास फिलिप्पुस के पास गया और उसके पास जाकर जब इसने अद्भुत काम होते हुए दिखाई दिए तब इसने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और अपना पुराना जीवन, पुराने काम सब कुछ छोड़कर फिलिप्पुस के साथ रहना इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया है। पढ़िए। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यह व्यक्ति जब फिलिप्पुस के द्वारा अद्भुत काम हो रहे थे तो यह व्यक्ति उन कामों को देखकर बहुत ज्यादा चकित होता था, हैरान हो जाता था कि मेरे अलावा ये व्यक्ति किस सामर्थ से ये काम कर रहे हैं, मैं भी उस नाम को जानूं, उस सामर्थ को जानूं। तब जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इसके जीवन को बदल दिया और इसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और आगे चलकर जब हम देखते हैं और इसी जादूगर ने जब प्रभु के दास पतरस के पास आया तो अद्भुत घटना, एक अजीब घटना हमें इधर देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 से 25 वचन। शिमयोन का परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार, इसके मन में एक विचार आया। इस वचन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में से पढ़िए कृपया, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 से 25 वचन। जब शिमयोन ने देखा जी। कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, इस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि जब प्रेरित लोग अपना हाथ रखते हैं तो लोगों को परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ मिलती है, लोग परमेश्वर के आत्मा की समर्था को पाते हैं। तो इसने ये अपने मन में विचार किया कि मुझे भी इस सामर्थ को पाना है, इस शक्ति को पाना है। तो ये जादूगर व्यक्ति प्रभु के दास पतरस के पास गया और क्या बोला है, पढ़िए प्रभु के वचन से। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, और उनके पास, प्रभु के सेवक के पास ये रुपये लाकर बोला, ये अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो,
कि जिस किसी पर हाथ रखूं कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वह पवित्र आत्मा प्राप्त कर ले। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दान को, प्रभु के पवित्र आत्मा को, प्रभु को, स्वर्ग को हम अपने पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए कभी ये ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं कि शायद मैं प्रभु की सेवकाई के लिए ज्यादा दूंगा तो मैं प्रभु को खरीद लाऊंगा, उसके स्वर्ग राज्य को खरीद लाऊंगा, या परमेश्वर के दानों को मैं खरीद लाऊंगा। परमेश्वर के दानों को हम अपने पैसे से खरीद नहीं सकते। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की समर्था को, पवित्र आत्मा को हम पैसे से खरीद नहीं सकते। आगे चलकर हम प्रभु के वचन से देखते हैं, इस प्रभु के सेवक ने, पतरस ने इस व्यक्ति को क्या जवाब दिया है। पढ़िए प्रभु के वचन से। पतरस ने उससे कहा, जी, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर का क्योंकि दान तूने परमेश्वर के दान को रुपया से मोल लेने का विचार रुपयों किया। से मोल लेने का विचार किया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को या स्वर्ग को, परमेश्वर के दान को मोल नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति, मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को या स्वर्ग को, परमेश्वर के दान को मोल ले नहीं सकता है। जी पढ़िए। इस बात में ना तेरा हिस्सा है, जी, ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्योंकि इस व्यक्ति का मन अभी परमेश्वर के आगे सीधा नहीं था, इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, जी, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। जी। इसलिए प्रभु के दास ने बोला, तुम प्रभु के आगे इस बात के लिए क्षमा मांगो, तुम्हारे विचार को प्रभु क्या करे, माफ करे, और इसकी शायद इस विचार की तुम्हें क्षमा मिल सके। और आगे चलकर हम इस वचन को और आगे मनन करते हैं। इस व्यक्ति के बारे में जिसका जिक्र आता है प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 35 वचन। फिलिप्पुस ने खोजा को यीशु का शुभ समाचार सुनाया। पढ़िए इस घटना के बारे में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 35 वचन। जी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की और उस मार्ग पर जा, उठ और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। जी, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री, और ये व्यक्ति मंत्री था, मंत्री और खजांची था। मंत्री और ये व्यक्ति खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया ये था। आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने रथ के ऊपर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जब पढ़ रहा था, लौटा जा रहा था। और जब ये यरूशलेम से होने के बाद वापस अपने घर को जा रहा था, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। प्रिय भाई और बहनों, क्या कोई व्यक्ति घोड़े के रथ के साथ दौड़ सकता है? प्रिय भाई और बहनों, ऐसा प्रभु का सेवक होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के काम के लिए बोल दिया है, तो सेवकाई के काम की ऐसी अंदर काम करने की चाहना हो, वह कुछ भी करने को तैयार हो जाए। जो काम परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बोल दिया, सो उस काम के लिए देरी ना करे, बल्कि उस काम के लिए जल्द, तुरंत उसी समय दौड़कर परमेश्वर के सेवकाई के काम को निभाए।
चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर आपका सेवकाई करने के लिए मन है, सुसमाचार की सेवकाई सुनाने का मन है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, चाहे घोड़े जितनी भी तेज हों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाने के लिए आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। ये देखिए, फिलिप्पुस प्रभु का दास जो है, ये कितनी तेज दौड़ा होगा। इसके पास परमेश्वर की अद्भुत समर्था है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए इतनी भी सुस्ती नहीं है। अगर हमारे जीवन में सुस्ती होगी, लापरवाही होगी, तो हम फिलिप्पुस की तरह सुसमाचार के लिए दौड़ नहीं सकेंगे, सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ेंगे नहीं, बल्कि गरी पड़े रहेंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर का समर्था हमारे साथ है, घोड़े जितने मर्जी तेज हों, फिर भी आप उस घोड़े के ऊपर बैठे व्यक्ति को सुसमाचार सुना देंगे। हालेलुया। इस जगह पर प्रभु के दास फिलिप्पुस ने दौड़कर इस व्यक्ति को जो खोजा, इसका नाम खोजा है, इसको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया है। यह व्यक्ति यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पढ़ा, और जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पढ़ा, तो इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को समझ नहीं पाया। तो उसी समय प्रभु के पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को अगवाही की, और फिलिप्पुस तुरंत उसी समय दौड़ा। इस रथ के साथ इसने दौड़ लगाया और रथ के पास जाकर पहुंचकर इस खोजे से बात की। एक बार प्रभु के वचन से पढ़ दीजिए। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और जी उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना जी, और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? तो मैं इसे कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की जी कि वे चढ़कर उसके पास बैठे। जी पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था जी, वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? जी 35 वचन तक हो गया। क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और इस जगह पर फिलिप्पुस ने इस भविष्यवाणी का सब अर्थ करके खोजे को बताया, और खोजे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और खोजा समझ गया प्रभु यीशु मसीह कौन है। और आगे जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं, तो क्या इधर प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 36 से लेकर 40 वचन, फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। ये खोजा नामक व्यक्ति ने यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात के लिए विश्वास किया, और वह पूरी मनुष्य जाति के लिए मारा गया। और इन बातों के ऊपर फिलिप्पुस खोजे ने विश्वास किया, और परमेश्वर के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और इस जगह के ऊपर बपतिस्मा लिया है। पढ़िए प्रभु के वचन से एक बार।
मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। जी। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? देख जहां जल है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे, फिलिप्पुस ने इस जगह पर खोजे को बोला, अगर तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो ले सकता है। तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और इस जगह पर फिलिप्पुस प्रभु के दास ने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु का पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। और खोजे ने उसे फिर ना देखा। प्रभु देखिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र आत्मा किस रीति से फिलिप्पुस प्रभु के दास को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जा रहा है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर उस काम को कर सकता है। आज यीशु मसीह के इस धरती के ऊपर आने के ऊपर, परमेश्वरताई के ऊपर लोग अलग अलग सवाल उठाते हैं, परंतु जो काम मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर की सोचें हमारी सोचों जैसी नहीं है। परमेश्वर के विचार हमारे विचारों जैसे नहीं है। हम मनुष्य बुद्धि से सोचते हैं, परंतु परमेश्वरताई की बुद्धि से सोचता है। सो प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार बहुत से आशीष करे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर प्रभु के आने में देरी है तो अगले सप्ताह प्रभु के वचन से सीखेंगे। और आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करें।